गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑल राउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 23 से 29 मई 2022 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और प्रश्न यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको पीडीएफ भी इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में भाषाओं में अलग अलग मिलेंगे। और चर्चा हम लोग मोस्टली क्वेश्चन हिंदी में करेंगे, जहाँ जरूरत होगा वहाँ पे इंग्लिश भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? सही जवाब है H.E. एंथनी अल्बनीज। और इसके बारे में ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो ज़्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना चाहिए, मेंस में काम देंगे। कुछ पॉइंट्स हैं भी इसमें मिलेंगे, बाकी अन्य प्रश्नों में ये पॉइंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हाँ, यहाँ पे ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ये राष्ट्रीय चुनाव में अपने लेबर पार्टी में जीत दिलाई है इन्होंने, H.E. एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है और प्रधानमंत्री यही हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी जिसको कहेंगे, के रूप में नियुक्त किया गया है? यह है विवेक कुमार। ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं विवेक कुमार। इन्हीं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव अर्थात पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चलिए हम लोग साथ में देख लेते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण सचिवों के लिस्ट, यहाँ पे सूची जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। वैसे तो सचिव सभी मंत्रालय सभी विभाग में होते हैं, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे जानना तो सब चाहिए, लेकिन कुछ जो एग्जाम्स में आते हैं उसकी सूची मैं आपके लिए तैयार कर दिया हूँ। देखिए, स्क्रीनशॉट या पीडीएफ इसका जरूर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अभी कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गौबा है। रक्षा सचिव अजय कुमार है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथ हैं। और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। वित्त सचिव टीवी सोमनाथ, ये 2 बार हो गया। कृषि सचिव मनोज आहूजा हैं और स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण हैं। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, रक्षा सचिव अजय कुमार हैं और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। दोनों में अजय कुमार है, लेकिन इसमें भल्ला एक एक्स्ट्रा है। ये दोनों से बाइफरकेट करके इसको ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न किससे आगे बढ़ते हम लोग तीसरे पे। हाल ही में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये इस बार 250वीं जयंती 22 मई को मनाया गया है, राजा राम मोहन की 250वीं जयंती। और इनका जन्म 22 मई 1972 और इनका देहांत 17 सितंबर 1833 को हुआ था। और ये समाज सुधारक थे, आप लोग भी जानते हैं। और अब मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के लिए क्वेश्चन है, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज के स्थापना भी किया था। ज्यादा योगदान इन्हीं का था, तो इन्हीं को माना जाता है। प्रश्न में ये सब पूछा भी गया है कई बार। और मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। अगर क्वेश्चन कभी डीप करता है जीके में, अन्य एग्जाम्स में, बैंकिंग में तो नहीं, अन्य एग्जाम्स में, तो वहाँ पे अगर पूछा जाए आपको कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस ने किसे अपना प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? पुनः दोबारा से चुना है इसको, तो सलील पारेख को इंफोसिस के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में पुनः चुन लिया गया है, ध्यान देंगे। चलिए इंफोसिस के बारे में देख लेते हैं। ये एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है जो व्यापार, परामर्श, सूचना प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करती हैं। इसका स्थापना 2 जुलाई 1981 में, मुख्यालय इसका कर्नाटक के बेंगलुरु में है और चेयरमैन नंदन नीलेकनी हैं। और ये बने हैं एमडी एंड सीईओ सलील पारेख। दोस्तों, प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा होते हैं वीकली में, तो थोड़ा हम फास्ट ही चलेंगे। यदि क्लास आपको ज्यादा फास्ट लगे तो अपने हिसाब से सेटिंग में जाकर, मोबाइल में है तो आपको सेटिंग यहाँ मिलेगा, पीसी में है तो आपको सेटिंग यहाँ मिलेगा। यहाँ पे जाके वीडियो प्लेबैक स्पीड को अपने हिसाब से और स्लो या और फास्ट कर सकते हैं। और एक और बात, ये वीकली करंट अफेयर्स क्लास है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट हम कहीं कहीं पे हो सकता है छोड़े भी, क्योंकि इसकी चर्चा हम डेली करंट अफेयर्स क्लास में रोज सुबह काफी विस्तार में डेली करंट अफेयर क्लास में इसको चर्चा करते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में जितने अलग से और मुझे वहाँ पे होता है वो मैं एक दूसरे से लिंक कर करके एमसीक्यूज में भी कई सारे फैक्ट्स अनेकों को एक दूसरे से लिंक करके हम वहाँ पे बताते हैं, तो आप वहाँ पे जरूर जुड़िए। यह है वीकली क्लास, तो हम लोग ज्यादा प्रश्न और इसके उत्तर पर ही ज्यादा फोकस करेंगे ताकि क्लास ज्यादा लंबा न हो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है, किस दिन जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो ये 22 मई को मनाया गया है। इसका थीम था, इस बार विषय था
बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ, हिंदी में देखिए सभी के लिए सभी के जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा से संबंधित शिकायतों के निपटान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारत और किस देश के बीच नौसेनाओं के बीच चौथी समन्वित गश्ती कॉर्बेट का शुभारंभ किया गया? तो ये बांग्लादेश और अपने भारतीय सेना नौसेना के साथ ये होता है। इंडियन नेवी के बारे में चलिए देख लेते हैं, भारतीय नौसेना के बारे में। स्थापना इसका 26 जनवरी 1950 में। नौसेना प्रमुख अभी आर हरि कुमार हैं, एडमिरल आर हरि कुमार पूरा नाम होगा। नौसेना दिवस हमारे यहाँ कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। चलिए बांग्लादेश के साथ ये हो रहा है कॉर्बेट, तो इसको देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और प्रधानमंत्री वहाँ पे शेख हसीना है और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हामिद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्लास वीकली होने के बावजूद भी बहुत सारे डाटा हम दे ही दे रहे हैं, नहीं तो जब डेली करंट अफेयर रहता है तो वहाँ तो बहुत कुछ आपको कम से कम समय में एक दूसरे से लिंक करके बहुत कुछ एक्स्ट्रा कम से कम समय में इतनी कुछ ऐसी भाषा में और ऐसे तरीका से बताया जाता है जो आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेता और आपको बोझ भी नहीं लगता, रटना भी नहीं पड़ता है और अधिक से अधिक स्टैटिक्स मटेरियल्स, जीके, करंट अफेयर सभी आपको याद होते जाते हैं। तो मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि डेली करंट अफेयर क्लास टायर एजुकेशन का रोज सुबह जरूर देखिए और उम्मीद करता हूँ ये आज भी आपको ये पसंद सभी आ रहे होंगे, परीक्षा उपयोगी लग रहे होंगे। यदि लग रहे हैं तो प्लीज़ अभी लाइक बटन दबा दें, लास्ट में इस सेशन को शेयर करके टायर एजुकेशन के सहयोग करें और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग इतना सहयोग जरूर करेंगे। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये जापान में किया गया है। इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं? क्वाड अर्थात चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता है ये। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल होते हैं। जापान में हो रहा है तो देखिए जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा वहाँ पे जापानीज येन चलता है, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है और इसके एम्पेयर वहाँ पे राजा कौन है, नारुहितो। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो सेंट विसेंट और ग्रेनाइड्स ये एक देश का नाम है, इसी के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार ने समझौता किया है। सेंट विसेंट एंड ग्रेनाडाइंस ये इसका राजधानी किंग्सटाउन है और मुद्रा वहाँ पे ईस्टर्न कैरिबियन चलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो जोस रामोस होर्टा। और पूर्वी तिमोर अर्थात ईस्ट तिमोर का राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली है और मुद्रा वहाँ पे यूएस डॉलर चलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये हरियाणा के द्वारा किस टीम को? तो फाइनल में झारखंड को हराकर ये जीता है और इसका जो हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है इसका आयोजन मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? ये दावोस में किया गया है और ये दावोस स्विट्जरलैंड में है। चलिए, और इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? तो अपने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी कर रहे हैं, ये हैं। और विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, शॉर्ट में WEF कहते हैं और इसका स्थापना 24 जनवरी 1971 में, मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के कोलोगनी में है और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन क्लाउस श्वाब हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। रेडबुल के रेसिंग ड्राइवर मैक्स वर्स्टापेन ने मोनाको के चार्ल्स लेकरर को हराकर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीत लिया है। मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड के रेडबुल रेसिंग ड्राइवर हैं। रेडबुल एक गाड़ी है जिसके ये ड्राइवर हैं और ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल बने हैं। इनके जगह पर अनिल बैजल अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिए थे, पर्सनल कारण अपना देखे, तो इनके जगह पर दिल्ली के 22वें उपराज्यपाल अब बन गए अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना इससे पहले KVIC अर्थात खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन थे। दिल्ली के बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर अब हो गए विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली पुलिस कमिश्नर अर्थात दिल्ली पुलिस आयुक्त अभी राकेश अस्थाना है। लोकायुक्त कौन है? हरीश चंद्र मिश्रा हैं। नेक्स्ट है, 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये मैसूर में। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य प्रदर्शन 21 जून 2022 को कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के बारे में काफ़ी, और ये जान लीजिए 21 जून को योगा दिवस मनाया भी जाता है और ये भारत का ही देन है। UN में ये सजेशन मोदी जी के द्वारा दिया गया था और बहुत जल्द ही उसे शामिल भी
ऐसे दिवस को घोषित भी कर दिया गया यूएन के द्वारा, अर्थात यूनाइटेड नेशन, हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र। चलिए, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? 23 मई को मनाया गया है। थीम क्या था इसका, विषय क्या था? सेलिब्रेट आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स, ये इसका थीम है। चलिए नेक्स्ट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन जापान में हुआ था, ये भी जस्ट मैंने ऊपर बताया है। चलिए नेक्स्ट है, ये भी नहीं, ये नहीं है। चलिए, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा भारतीय जलवायु कार्रवाई को गति देने के लिए एक अलायंस का गठन किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच अर्थात WEF, फिर से अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इसके द्वारा ये किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में ऊपर मैंने बता दिया आपको एक बार, अभी जस्ट दोहराने देता हूँ। चलिए, हाल ही में RBI ने किन की अध्यक्षता में बैंकों, NBFC में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया गया है? तो BP कानूनगो के द्वारा अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। BP कानूनगो इससे पहले RBI में डिप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। चलिए, RBI के बारे में देखते हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, स्थापना इसका 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण इसका नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 में, और इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। डिप्यूटी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, मैम राजेश्वर राव और TB रवि शंकर, 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 वाला जो संगीत कला निधि पुरस्कार है वो मिला है लालगुड़ी JJR कृष्णन और विजय लक्ष्मी ग्रुप को। और साथ में 2020 वाला देख लीजिए, ये मिला है प्रसिद्ध गायक नेवेली R संतन गोपालन। 2021 वाला किसे मिला है? तो 21 वाला देखिए, प्रख्यात मृदंगम कलाकार तिरुवरूर भक्त वत्सलम, थोड़ा सा नाम ऐसे है कि आसान से आराम से ही पढ़ना पड़ेगा। और 22 वाला तो ऊपर में आपने देखा ही, वायलिन जोड़ी लालगुड़ी JJR कृष्णन और विजय लक्ष्मी को 2022 वाला दिया गया है। तीनों साल का मैंने बता दिया आपको, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? हालांकि 701 टोटल है, तो ये शिखर धवन है जो IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा सर्वाधिक 700 चौके अकेले लगाए हैं अब तक। चलिए, और दोस्तों IPL से संबंधित जो 2022 में हो रहा है, चलिए कर ही देता हूँ, छोड़ना मुझे लग रहा है। तो ये तो पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। और इसमें 500, देखिए शिखर धवन के बाद डेविड वार्नर 577 और विराट कोहली 576 चौके के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं इस मामले में, सर्वाधिक चौके लगाने के मामले में IPL में। शिखर धवन विराट कोहली के बाद IPL इतिहास में 6000 रन बनाने वाले भी दूसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। आइए कुछ और IPL से संबंधित देखते हैं। हाल ही में देखिए, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अभी IPL के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, देखिए ये बात, कि कोई भी जो ओपनर शुरू में 2 बैट्समैन उतरते हैं वो 20 ओवर तक खेला हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि शुरू में जो प्लेयर उतरा उसके बाद एक भी विकेट न गिरा, कोई बैट्समैन आउट नहीं हुआ और पूरे 20 ओवर तक खेलते रह गए। ऐसा IPL में पहली बार हुआ है। और ये किस टीम ने किया है? तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने। कौन कौन दोनों प्लेयर उतरे थे ओपनिंग में? तो क्विंटन डिकॉक और KL राहुल, लखनऊ सुपर जायंट्स के ये दोनों बैट्समैन हैं। चलिए, और इसके बाद देखते हैं, हाँ अभी IPL में अब तक सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज ये कौन बन गए हैं? तो ये तो उसी का पॉइंट है जो मैंने ऊपर बताया। और आगे देखते हैं, देखिए एक पहले वो देखते हैं। और अभी IPL के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ है कि IPL में खेलते हुए IPL से संन्यास लेने का कोई प्लेयर घोषणा किया हो, ऐसा कभी पहले कोई प्लेयर नहीं किया था। ये किया है रविचंद्रन अश्विन, अपने इंडिया के सीनियर क्रिकेट टीम के ये गेंदबाज हैं। इन्होंने IPL में संन्यास लेने का घोषणा किया और ऐसा करने वाला ये पहले खिलाड़ी क्रिकेट के बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स टीम में खेल रहे ड्रॉन ब्रावो 171 विकेट के साथ और लसित मलिंगा 170 को पछाड़कर IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट, हाँ यही प्रश्न मैं ऊपर चर्चा कर रहा था। देखिए IPL के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले प्लेयर कौन बन गए हैं? तो ड्रेन ब्रावो 171 विकेट अभी तक IPL के इतिहास में लिए हैं, जो सबसे ज्यादा है। इसके बाद लसित मलिंगा का बारी है, ये 170 विकेट ले चुके थे, हालांकि ये खेल से क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। चलिए, इस बार जो हो रहा है क्रिकेट, ये IPL इंडियन प्रीमियर लीग, तो ये इसका कौन सा संस्करण है? 2022 वाला ये 15वां संस्करण है, क्योंकि 2008 में पहली बार IPL खेला गया था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों, ध्यान से सभी चीजें दिमाग में बैठा लीजिएगा। और ये 26 से 29 मई तक ये किया जा रहा है। आज लास्ट फाइनल है, 29 मई है आज फाइनल है IPL का।
कौन कौन से टीम फाइनल में पहुंची है, चलिए कमेंट में बताइए। जो लोग आईपीएल के दीवाने हैं वो तो जानते ही होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं वो लोग सर्च करें, या जो लोग जानते हैं वो कमेंट करें, उससे भी स्पष्ट हो जाएगा, नहीं तो मैं उसमें आंसर को चिपका दूंगा लास्ट में। चलिए आईपीएल के इतिहास में 15वें संस्करण में 2 नई टीम शामिल हुई हैं। कौन कौन? लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। इसी के साथ इस बार जो 15वां संस्करण हो रहा है आईपीएल का, इसमें कुल कितनी टीम शामिल हुई हैं? तो 10 टीम शामिल हुई हैं। कौन कौन? तो चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल्स चैलेंजर्स बैंगलोर, सनराइजर्स हैदराबाद, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। गुजरात टाइटंस ही फाइनल में पहुंचा है और एक राजस्थान रॉयल्स, ये क्रिकेट आज के फाइनल जो होगा आईपीएल का, इसमें दोनों पहुंचा है। चलिए मैंने ही बता दिया आपको, आप क्यों भला कष्ट करेंगे। कमेंट में आपको जितने भी बोला जाता है कि कुछ का आंसर पूछा जाता है, आप लोग को लगता है कि यार टाइम पास है, लेकिन ये गलत है सोच आपकी। अगर आप कोई सी प्रश्न का जवाब लिख देते हैं तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, और एटलीस्ट एग्जाम तक के लिए तो जरूर। और आपके पास जो ज्ञान है किसी को अगर बांटते हैं तो उससे भी आपका ज्ञान बढ़ता है और वो मजबूत भी होता है। चलिए नेक्स्ट है, किस एयरलाइंस कंपनी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय महानिदेशालय अर्थात डीजीसीए, डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो जेट एयरवेज को इसको अनुमति मिला है फिर से सेवा अपना शुरू करने का। डीजीसीए का फुल फॉर्म मैंने बताया था, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है और डायरेक्टर जनरल इसके अरुण कुमार है। जेट एयरवेज का फाउंडेड कब हुआ था? ये 1 अप्रैल 1992 में। फाउंडर इसके नरेश गोयल हैं और हेडक्वार्टर मुंबई है। सीईओ इसके संजीव कपूर हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित 12वीं वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीता है? तो ये तुर्की ने जीता है। भारत इसमें 1 स्वर्ण 2 कांस्य के साथ कुल 3 पदकों के साथ इसमें सफलता पाई है। और इसमें भारत की तरफ से भारतीय बॉक्सर हैं निखत जरीन, जो तेलंगाना से हैं, जो पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है, वही एकमात्र स्वर्ण पदक उसमें है भी। चलिए AIBA, अब इसको IBA से सूचित करते हैं, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। स्थापना इसका 1946 में, मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। नेक्स्ट है, हाल ही में वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता का निधन हुआ है, क्या नाम है उनका? शिवाजी पटनायक। आप ये सब पढ़िएगा आप पॉइंट्स, क्योंकि ये सब डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं काफी डिटेल में जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो सब मैं कराता हूँ। आप लोग से पुनः आग्रह है, डेली करंट अफेयर क्लास रोज सुबह में जरूर जुड़ जाए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहा विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया है। WEF के बारे में मैंने ऊपर बता दिया है, तो मैं यहाँ रहने देता हूँ, आपका समय बचेगा। आप भले ही पहुंच करके इसको पढ़ लीजिए फिर से चाहे तो, चलिए नहीं तो PDF में मिलेगा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो ये 54वां। इसमें जापान पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे, स्पेन तीसरे, फ्रांस चौथे और जर्मनी 5वें स्थान पर है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको जारी किया है, तो इसके बारे में वो लोग ऊपर कई बार देख चुके हैं। चलिए भारत का रैंक इसमें ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 54वां, हिंदी में कहेंगे यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, 54वां रैंक है भारत का। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कनाडा स्थित तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से के लिए चुना गया है? तो AR वेंकटचलपति को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन रोल आउट करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन रोल आउट करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, और ये रेड क्लिफ लैब्स एक कंपनी है उसके सहयोग से हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। तो देखिए, और ये भारत का पहला राज्य है जो ऐसा किया है, तो पहला शब्द लगा है तो काफी इंपोर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलिए उत्तराखंड ने ऐसा किया है, वहीं पे हुआ है। तो देखते हैं, उत्तराखंड की राजधानी 2 है, एक है देहरादून विंटर सीजन के लिए, एक है गैरसैंण समर सीजन के लिए। और उत्तराखंड राज्य का स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में, और चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है, और राज्यपाल गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है? तो ये गौतम अडानी, सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नुंडी, बिजनेस टाइकून गौतम अडानी, और प्रमुख कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं खुर्रम परवेज। ये तीनों को ये टाइम मैगजीन के 2022 की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन एक अमेरिकन मैगजीन और न्यूज कंपनी है, इसका स्थापना 1923 में हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है? तो ये है आभा। आभा का फुल फॉर्म आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। चलिए नेक्स्ट है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO अभी RS शर्मा है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक के रूप में पुनः चुन लिया गया है? तो पहले से जो थे उन्हीं को पुनः
अर्थात डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, इनको पुनः WHO के महानिदेशक अर्थात सेक्रेटरी जनरल चुन लिया गया है। चलिए WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 7 अप्रैल 1948 में और हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और प्रेसिडेंट टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस है। चलिए नेक्स्ट है, अदानी ग्रुप के हाइड्रोजन कारोबार में टोटल एनर्जी कंपनी ने हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो ये प्रश्न है कि टोटल एनर्जी कंपनी किस देश की कंपनी है, तो ये फ्रांस की कंपनी है जो 10% से अधिक हिस्सेदारी इसमें खरीदने की घोषणा की है। फ्रांस की कंपनी है ये टोटल एनर्जी। आइए फ्रांस के बारे में जानते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा वहाँ पे यूरो या CPF फ्रैंक चलता है। प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नए बने हैं, एलिजाबेथ बोर्न, और प्रेसिडेंट भी दोबारा से चुने गए हैं, फिर से उन्हीं को चुना गया है, वो है इमैनुअल मैक्रोन। ये सभी फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के द्वारा वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग ऑफ 2022 रैंकिंग में भारतीय वायुसेना का रैंक क्या है, तो ये तीसरा है। चलिए, और इसमें चीनी विमानन आधारित सशस्त्र बलों, जापान वायु स्वसंरक्षण शक्ति, इजरायली विमानन आधारित सशस्त्र बलों और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष शक्ति से ऊपर रखा गया है किसको, भारतीय वायु सेना को। तो अच्छी एक रैंक है इसमें भारत की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस दिन विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया गया है, तो ये 25 मई को मनाया गया और इस बार विश्व थायराइड दिवस का थीम है इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व किनके द्वारा किया गया है, तो मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है। ब्रिक्स अर्थात अ ग्रुप ऑफ ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, स्थापना इसका जून 2006 में और हेडक्वार्टर इसका चाइना की एक शहर है संघाई, वहीं पे है। चलिए इस बार और इसका चीन के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, मेजबानी किया गया था। चीन यहाँ पे देखिए सी से चाइना है, अब करेगा साउथ अफ्रीका, फिर उसके बाद ये खत्म होने के बाद यहाँ ब्राजील, फिर रसिया, तब इंडिया, इस तरह से ये सब चलता है क्रमवार। हाल ही में चौथा सिरुई लिली महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है, तो ये मनाया गया मणिपुर में। सिरुई लिली एक फूल का प्रकार है, उसी को बढ़ावा देने, और ये सिरुई लिली जो है मणिपुर का राजकीय फूल भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। मणिपुर अर्थात इम्फाल इसकी राजधानी है। राज्य का स्थापना 21 जून 1972 में, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और गवर्नर ला गणेशन है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है, तो स्विट्जरलैंड के दावोस में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों, WEF के बारे में कई बार बता चुका मैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच कौन सी युद्धाभ्यास किया गया है, तो बोंगो सागर। भारतीय और बांग्लादेशी नौसेनाओं के बीच बोंगो सागर युद्धाभ्यास किया गया है। इंडियन नेवी के बारे में मैंने ऊपर बता दिया है और इसका आयोजन दोस्तों बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट पर किया गया है, ये भी याद रख सकते हैं। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई हैं, तो कैप्टन अभिलाषा बराक। कैप्टन अभिलाषा बराक कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स पूरा करने के बाद आर्मी एविएशन कोर्स में कॉम्बैट एविएटर के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं, इसको जरूर ध्यान से याद रखिएगा। चलिए कुछ डिफेंस लेवल की हम लोग देख लेते हैं। अभी CDS प्रमुख कौन है, अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो अभी कोई नहीं है, ये पोस्ट खाली है। और क्यों खाली है, तो इस पर अपने भारत के जो सबसे पहले CDS प्रमुख अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, इनका दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में बहुत ही दुखद देहांत हो गया इनका वहाँ पे, तब से ये पोस्ट अभी भी खाली है। चलिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अर्थात सेना प्रमुख कौन है, तो नए बने हैं जनरल मनोज पांडे, इनसे पहले मनोज मुकुंद नरवणे थे। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, अर्थात भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन है, तो BS राजू। चीफ ऑफ एयर फोर्स अर्थात भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नौसेना प्रमुख कौन है, तो एडमिरल R हरि कुमार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया, तो ये 24 मई को मनाया गया है। थीम था इसका इस बार डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, राष्ट्रमंडल दिवस का विषय है, थीम है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कौन सी स्वदेशी तपेदिक संक्रमण त्वचा परीक्षण लॉन्च किया गया है, तो ये CTB नाम से ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT तिरुचिरापल्ली में कौन सी सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है, तो ये है परम पोरुल। चलिए और बाकी सब ये एक लाइन ये पॉइंट देख लीजिए। बाकी आप पॉइंट कहीं अगर छोड़ रहा हूँ तो इसका कारण ये नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बिल्कुल है, तभी उतना मेहनत करके टाइप किया गया है, रिसर्च किया गया है। आप जरूर इसको पढ़ेंगे, क्योंकि मैं छोड़ रहा हूँ इसका कारण ये है कि लंबा क्लास ना हो, और इन सभी पॉइंट्स को जो मैं यहाँ कहीं कहीं छोड़ रहा हूँ ये ऑलरेडी हम लोग डेली करंट अफेयर क्लास में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। अतः आप डेली करंट अफेयर क्लास एजुकेशन का रोज सुबह जरूर देखें।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो डॉक्टर नरेंद्र बत्रा ने इस्तीफा दे दिया है भारतीय ओलंपिक संघ के पद से। चलिए, IOA अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वही है, इसका स्थापना 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली है और प्रेसिडेंट इसके अब कौन है? यह खाली है। इससे पहले कौन थे? नरेंद्र बत्रा थे, जो स्टेप डाउन में यहाँ पे वो होगा स्टेप डाउन अर्थात त्याग पत्र दे दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने अपनी 88वें जन्मदिन अर्थात 19 मई 2022 को इसी माह में नवीनतम पुस्तक ये लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक का विमोचन किए हैं। चलिए, और ये रस्किन बॉन्ड जो है देखिए, इनका जन्म 1934 में कसौली में हुआ था और वे देहरादून, शिमला, जामनगर और नई दिल्ली में पले बड़े हैं। इनको पद्मश्री 1999 में, पद्म भूषण 2014 में सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया है? तो ये 25 मई को मनाया गया है। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 75वें विश्व स्वास्थ्य सभा की समिति बी, ध्यान दीजिएगा, समिति बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य सभा की समिति बी में अध्यक्ष पद नियुक्त किया गया है राजेश भूषण को। राजेश भूषण ऐसे हम लोग के स्वास्थ्य सचिव भी हैं भारत के, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, WHO ये तो हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं, आप चाहें तो पुनः पढ़ लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? ये तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा पहली बार महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में उपन्यास टॉम ऑफ सैंड ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली हिंदी से अनुवादित पहला उपन्यास बन गया है और यह उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये गीतांजलि श्री ने लिखा है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कहाँ और ये बुकर प्राइज आपको किसको दिया जाता है दोस्तों? तो ये वैसे पुस्तक को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है जो किसी अन्य भाषा में लिखी गई हो और उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया हो और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में जारी या पब्लिश किया गया हो। तो ऐसे पुस्तक को ये पुरस्कार मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। इसका आयोजन किसके द्वारा, कहाँ पे? तो IARI अर्थात इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 8.8%। इसने इससे पहले 9.1% इसी दौरान के लिए लगाया था, जिसे घटाकर अब इसने 8.8% कर दिया गया है। मूडीज के द्वारा किया गया है, तो ये अमेरिकन व्यावसायिक और वित्तीय सर्विस प्रदाता कंपनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2023 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया गया है? तो ये 6.15 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश के बारे में ऊपर मैंने एक जगह बता दिया था, चलिए आप पुनः पढ़िएगा। हाल ही में आयोजित पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारतीय टीम के द्वारा कितने पदक जीते गए हैं? तो कुल 23 पदक जीते गए हैं और ये जो है इसको पहली बार आयोजित किया जा रहा है। बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप पहली बार किया जा रहा है और कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है बहरीन की राजधानी मनामा में। बहरीन की राजधानी मनामा ही है, मुद्रा वहाँ पे बहरीनी दिनार चलता है। नेक्स्ट है, हाल ही में MUFG बैंकों को गिफ्ट सिटी में शाखा स्थापित करने की अनुमति मिल गई है। ये प्रश्न है कि MUFG बैंक किस देश की बैंक है? तो ये जापान की है और जापान के बारे में भी मैंने ऊपर बता दिया है, चलिए आप पढ़ लीजिएगा इसको। हाल ही में भारत के अदानी ग्रुप ने किस देश के T20 क्रिकेट लीग में फ्रेंचाइजी टीम का अधिग्रहण किया है? तो UAE जैसे हम लोग के यहाँ IPL होता है ना, IPL T20, वैसे ही वहाँ पे भी अब T20 कराया जा रहा है और उसमें अपने यहाँ का अदानी ग्रुप जो है टीम की फ्रेंचाइजी करेगी, अधिग्रहण करेगी। चलिए, UAE अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कैपिटल इसका अबू धाबी है और करेंसी UAE दिरहम चलता है और प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है और यहाँ पे प्रिंस जो थे इसके अभी पोस्ट खाली है क्योंकि इनका देहांत यहाँ पे जो थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा कंटेनर ट्रैक करने के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया गया? तो इसका नाम है निगाह। कंटेनर वो होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट आते हैं भर के और विदेश में या भारत में ही
पहुंचाया जाता है, उसी कंटेनर का देख रेख के लिए ये निगाह जो है पहल अपनाया है दिल्ली सीमा शुल्क बोर्ड ने। दिल्ली के बारे में भी मैंने ऊपर ही बता दिया, ये सभी चीज आप पढ़ना चाहे तो रोक कर पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन अपना खुद का जैव विविधता रजिस्टर प्राप्त करने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर बन गया है? तो ये कोलकाता है जो अपना खुद का जैव विविधता रजिस्टर प्राप्त खुद का जैव विविधता रजिस्टर इसको ऐसा करने वाला ये पहला शहर बन गया भारत का। इसमें होगा क्या इस रजिस्टर में कि शहर में जो है फूलों के, जीवों की किस्म, भूमि का उपयोग कहाँ कितना भूमि है नहीं है, मानव गतिविधि कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ क्या है, इस तरह के बहुत सारे डाटा इस रजिस्टर में होंगे। ऐसा प्राप्त करने वाला यह पहला मेट्रो शहर बन गया है। चलिए कोलकाता की बात हुई है तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इसने राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और गवर्नर इसके जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा गैर बैंकों संस्थाओं के लिए भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई की स्थापना के लिए नेट वर्थ आवश्यकता 100 करोड़ से घटाकर कितनी कर दिया है? तो ये 25 करोड़ कर दिया है। आरबीआई के बारे में ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, आप पुनः इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा भारत के सबसे बड़े शब्द लगा है तो महत्वपूर्ण है, सबसे बड़े ड्रोन उत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है। तो ये दिल्ली में किया गया है, मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए तो दोस्तों ये रहे वीकली करंट अफेयर्स क्लास 23 से 29 में 2022 का वीकली सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और इसमें मैंने जितना, हालांकि इस क्लास में वीकली में कहीं भी आपको डिटेल में एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ नहीं कराया जाता, वन लाइनर में कराया जाता है, लेकिन मैं इसमें भी नहीं छोड़ा हूँ। पुनः फिर भी आपसे डेली करंट अफेयर्स क्लास करने की आग्रह करूंगा। लाइफ चेंजिंग करंट अफेयर्स क्लास है ये। और सुबह में आपको यहाँ से इतने चीज बिना रटे रटाए, बिना ज़्यादा समय दिए, इतने चीज आपको रोज जीके, स्टैटिक्स ये सब याद हो जाएंगे, जिससे आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि इतने सारे कैसे याद हो गए। चलिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। अब समय आ गया है अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हें शेयर करके इसको टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से सब्सक्राइब बटन नहीं दबाएंगे अन्यथा वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।